वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स कि इसका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू, जिसको हम पढ़ते कैसे हैं, इफ पी देन क्यू, यानी इफ के बाद पी वाली स्टेटमेंट, देन के बाद क्यू वाली स्टेटमेंट। तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके कुछ स्पेशल नेम्स हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा है, दे हैव स्पेशल नेम्स। वो नेम क्या है? कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। 3 है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या चीज है? हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। अब किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? हमें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी हुई है इम्प्लीकेशन वाली, उसको तो हम ऐसे कहते थे, पी इम्प्लीकेशन क्यू। अब पी इम्प्लीकेशन क्यू का अगर हमने कन्वर्स लेना हो तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह इनवर्स क्या होगा? अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी इम्प्लीकेशन क्यू और हमने इसका इनवर्स लेना होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। और इसी तरह कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होता है, हमारे पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसका हमने जब कॉन्ट्रापॉजिटिव लेना है तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास कहलाता है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है और पूछा क्या गया है, व्हाट आर द कॉन्ट्रापॉजिटिव, द कन्वर्स एंड द इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? द होम टीम विंस व्हेन एवर इट इज रेनिंग। अब देखिए, हमने तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो पढ़ी है ज्यादा वो तो इफ और देन की फॉर्म में पढ़ी है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ये आपको टेबल जो दिखा रहा हूं, ये टेबल के अंदर जो आपको चीज लिखी नजर आ रही है ये सारा कंडीशनल स्टेटमेंट की ही आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें लिखा हुआ है द होम टीम विंस व्हेन एवर इट इज रेनिंग। व्हेन एवर का वर्ड यूज हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे व्हेन एवर का वर्ड, क्या कंडीशनल स्टेटमेंट में व्हेन एवर का वर्ड आ सकता है? तो अगर आप यहां पे देखें क्यू व्हेन एवर पी, यहां से हमें क्या पता लगा? व्हेन एवर से जो पहले चीज लिखी हुई है वो क्यू कहलाती है और बाद वाली पी, यानी ये हमारे पास क्यू वाला पोर्शन है और ये इट इज रेनिंग हमारे पास पी वाला पोर्शन है। ठीक है, अगर तो सिंपल पी लिखा होता इफ होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग, फिर तो होम टीम विंस वाला पी वाला पोर्शन होना था, क्योंकि देखें अगर इस तरह से लिखा होता इफ के बाद कोई स्टेटमेंट होती फिर देन के बाद कोई स्टेटमेंट होती, तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट जो होती है वो पी कहलानी थी, देन के बाद वाली क्यू कहलानी थी। लेकिन ये व्हेन एवर का वर्ड आ गया। व्हेन एवर का मतलब व्हेन एवर से पहले वाली स्टेटमेंट क्यू है और बाद वाली पी है, तो अब ये हमारे पास क्यू और पी है। हमने तो पता है कि जब हमने कन्वर्स लेना है, इनवर्स लेना है या कॉन्ट्रापॉजिटिव लेना है, जिस तरह यहां पे देखें कन्वर्स लेना है, इनवर्स या कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो हमारे पास पी इम्प्लीकेशन क्यू की फॉर्म में होती है स्टेटमेंट, हम उसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे, अब ये तो हमारे पास क्यू पी है, अगर हम इसी चीज का, मैं आपको कहता हूं आप लिखें पी इम्प्लीकेशन क्यू, इस चीज का पी इम्प्लीकेशन क्यू लिखें तो अब क्या होगा? हमें पता है स्टेटमेंट में पी तो क्या है? पी है इट इज रेनिंग, तो दरमियान में ये हमारे पास इम्प्लीकेशन का साइन है, हम लिखेंगे इफ इट इज रेनिंग देन के बाद क्यू वाली स्टेटमेंट द होम टीम विंस। इसकी अब क्या ट्रांसलेशन होगी? अगर हम इसको पी इम्प्लीकेशन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो हो जाएगा इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम विंस। हमने कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर तो हमें डायरेक्टली इफ और देन की फॉर्म में दे दिया जाए फिर तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास पी इम्प्लीकेशन क्यू आ जाएगा। अगर हमारे पास नहीं है तो हमने उसको पी इम्प्लीकेशन क्यू की फॉर्म में बना लेना है ताकि गलती के चांसेस कम होते हैं। जिस तरह हमने देखें व्हेन एवर का वर्ड था, हमने कहा पहले क्यू है बाद में पी, यहाँ पे इसके रूल्स में लिखा हुआ है पहले क्यू है बाद में पी, हमने क्यू और पी लिख लिया और उसको अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू की फॉर्म में लिखना है, ये है पी इम्प्लीकेशन क्यू की फॉर्म, उसका मतलब है पहले हम इफ लिखेंगे फिर पी की स्टेटमेंट देन आएगा क्यू वाली स्टेटमेंट। अब इसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स क्या है? कन्वर्स को हम डिफाइन कर चुके हैं कि कन्वर्स में हम लिखते हैं क्यू इम्प्लीकेशन पी, कन्वर्स में यही लिखते हैं ना। हमारे पास क्यू क्या है? क्यू तो ये देखें है द होम टीम विंस,
क्यू है हमारे पास द होम टीम विन्स, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इफ होम टीम विन्स देन इट इज रेनिंग, सिंपल सा सेंटेंस, इफ होम टीम विन्स देन इट इज रेनिंग, क्यू इंप्लीकेशन पी की फॉर्म में हमने लिख दिया उसको। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि इनवर्स क्या होगा। इनवर्स तो हमें पता है, इनवर्स में हम करते हैं निगेशन पी इंप्लीकेशन निगेशन क्यू। हमें पता है हमारी स्टेटमेंट में पी क्या है, हमारी स्टेटमेंट में पी तो है, जो हमें गिवन स्टेटमेंट है उसमें पी तो है इट इज रेनिंग। तो अगर निगेशन पी करें तो हम कहेंगे इट इज नॉट रेनिंग, फिर आगे यूज करेंगे देन, यानी इफ इट इज नॉट रेनिंग देन निगेशन क्यू, क्यू है दी होम टीम विन्स, निगेशन क्यू क्या होगा, होम टीम डज नॉट विन। यानी इफ इट इज नॉट रेनिंग हमने नेगेटिव पी किया, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन होम टीम डज नॉट विन। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमें पता है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले निगेशन क्यू लिखते हैं, फिर इंप्लीकेशन होता है, फिर निगेशन पी होता है। यानी हम इफ वाली स्टेटमेंट के साथ क्यू वाली स्टेटमेंट लिखेंगे और देन के साथ पी वाली स्टेटमेंट, लेकिन निगेशन के साथ। यानी अब इफ के साथ लिखेंगे क्यू वाली स्टेटमेंट क्या, दी होम टीम विन्स, यानी इफ दी होम टीम डज नॉट विन्स देन इट इज नॉट रेनिंग। इस तरह ये देखें यहां पे लिखा हुआ है इफ दी होम टीम डज नॉट विन्स देन इट इज नॉट रेनिंग। तो ये हमारे पास होता है कि हम किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट को इस फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, कन्वर्स की फॉर्म में, इनवर्स की फॉर्म में और कॉन्ट्रा पॉजिटिव की फॉर्म में, तो उसको हम इस तरह से जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि कन्वर्स को हम किस तरह क्यू इंप्लीकेशन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्स को निगेशन पी इंप्लीकेशन निगेशन क्यू से, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव को निगेशन क्यू इंप्लीकेशन निगेशन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक टेबल है जिससे आपको पता लग जाएगा इसको देख के कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट में, जिस तरह मैंने देखा था ना व्हेन एवर का वर्ड यूज किया गया, तो मुझे पता लग गया पहले क्यू है फिर पी है। अगर खाली व्हेन का वर्ड होता फिर भी पहले क्यू होना था फिर पी होना था हमारे पास। तो ये इस तरह से आपको पता लग सकता है। उम्मीद है आपका ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस एग्जाम्पल के बाद क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।